जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली से लंका दहन का द्वितीय भाग। देखी ज्वाला जालू हाहाकारु दस कंध सुंधी, कहो धरो धरो धाये धीर बलवान है। लिए शूल शैल पास परिघ प्रचंड दंड, भाजन सनीर धीरे धरे धनुबान है। तुलसी समिध सौंज लंक जग कुंड लखी, जातु दान पुंगी फल जव दिल धान है। श्रुवासो लंगूल बल मूल प्रतिकूल हावि, स्वाहा महा हाँकी हुने हनुमान है। उस धधकते हुए अग्नि समूह को देख और लोगों का हाहाकार सुन रावण ने कहा, अरे इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। ये सुनकर बहुत से बलवान योद्धा त्रिशूल बरछी फांसी परिघ मजबूत डंडे और पानी भरे हुए बर्तन लिए दौड़े और कुछ धीर लोगों ने धनुष बाण भी धारण कर रखे थे। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि लंका को यज्ञ कुंड समझो और वहाँ की सामग्री लकड़ी है तथा राक्षसगण सुपारी ज्योतिल और धान है। हनुमान जी की पूंछ सुरवा है, बलवान शत्रुहवि है और उच्च हाँक रूपी स्वाहा मंत्र द्वारा हनुमान जी हवन कर रहे हैं। गाजो कपि गाज ज्यों बिराजो ज्वाला जालु जुत, भाजे वीर धीर अकुलाई उठ्यो रावणो। धाओ धाओ धरो सुनि धाये जातु धान धारी, बारी धारा उलदे जलदु जौन सावनो। लपट झपट झहराने हाहाराने, बात बहराने भट्ट पर्यो प्रबल परावनो। ढकनी ढकेली पेली सचिव चले ले ठेली, नाथ ना चले गो बलु अनलो भयावनो। हनुमान जी धधकते हुए अग्नि समूह से शोभित हुए और बादल की भांति गरजे। इससे बड़े धीर वीर योद्धा भाग गए और रावण भी व्याकुल हो उठा और बोला, दौड़ो दौड़ो, इसे पकड़ लो। यह सुनकर राक्षसों की सेना दौड़ी, मानो सावन का बादल जल बरसा रहा हो। वे योद्धा लोग आग की लपटों में झपट से झुलसकर और वायु के झकोरों से घबराकर व्याकुल हो गए। इस प्रकार उस समय वहाँ भारी भगदड़ मच गई। रावण को भी मंत्री लोग धक्कों से धकेलकर और जबरदस्ती ठेलकर ले चले और कहने लगे, हे नाथ, आग भयंकर है, इसमें बल नहीं चलेगा। ध्यान देने योग्य बात है, सुंदरकांड रामचरितमानस सभी पढ़ते हैं। बालकांड रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड में भगवान राम का जन्म है, बाल लीला है। 3 चौपाइयों में संपूर्ण रामायण देखिए कैसे। प्रथम कांड है बाल रसीला, राम जन्म ब्याह कर लीला। बाल रस है। प्रथम कांड है बाल रसीला, राम जन्म ब्याह कर लीला। बाल रस है और राम का जन्म है, ब्याह हुआ और लीलाएं हैं। द्वितीय कांड अयोध्यावास है, रामचरितमानस वनवास है। अयोध्या की राज तिलक और ये सब चीज़ें, अयोध्या का वर्णन और राम जी का वनवास। अब फिर आता है और वनवास में ही अरण्य और किष्किंधा भी आ गया। फिर आता है सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड में मार्यो रावण। पूरी रामायण संपूर्ण हो गई। तात्पर्य ये है कि बालकांड तो चलो समझ में आता है, उसका नाम बालकांड रखा, बाल जन्म हुआ, बंदो बाल रूप श्री राम। अयोध्या कांड में वो वनवास से अयोध्या से संबंधित था, इसलिए उसका नाम अयोध्या कांड हुआ, ये भी समझ में आता है। फिर आते हैं अरण्य कांड। चलो, वो अरण्य माने जंगल में गए थे, इसलिए उसका भी नाम समीचीन है। फिर आता है किष्किंधा। किष्किंधा में बाली आदि से सुग्रीव आदि से मिले हैं, तो वहाँ भी हनुमान जी से मिले हैं, वहाँ भी ये किष्किंधा नाम भी सही लगता है। लंका कांड में जाके युद्ध हुआ है लंका की धरती पर, इसलिए लंका कांड भी समझ में आता है। लंका भारत से दक्षिण में है और वहाँ से भारत उत्तर में है, तो वहाँ से जब वो उत्तर दिशा की ओर वापस लौटे हैं, इसलिए उसका नाम उत्तरकांड भी समझ में आता है। लेकिन सुंदरकांड में ऐसा क्या है जो इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है? तो जब लोकहित की दृष्टि से आसुरी वृत्तियों का दमन किया जाता है, नारी शक्ति की रक्षा की जाती है और उसका सम्मान किया जाता है, तो वही कार्य यदि लोकहित में लंका जैसी आसुरी वृत्ति का दमन करना पड़े तो वो सुंदर कांड कहलाता है, वो सुंदर ही हो जाता है। ये समझने की चीज़ है। आगे चलते हैं। बड़ो विकराल बेसु देखि सुनि, सिंहनाद उठ्यो मेघनाथ सब विषाद कहे रावणो। बेग जीत्यो मारुत प्रताप मार, तंड कोटि कालौ करालता बड़ाई जीत्यो बावनो। तुलसी सयाने जातु धाने, पछताने कहें जाको ऐसो दूत, सो तो साहेब अभय आवनो। काहे को कुशल रोसे राम बाम देहु की, विषम बलि सो बादी बैर को बढ़ावनो। हनुमान जी का बड़ा भयंकर वेश देख और उनका सिंहनाद सुन मेघनाद उठा और रावण भी चिंतायुक्त होकर बोला,
इसने तो वेग में वायु को, प्रताप में करोड़ों सूर्यों को, करालता में काल को, और बड़ाई विशालता में भगवान वामन को भी जीत लिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय जो समझदार राक्षस थे वह पश्चाताप करते हुए कहने लगे, जिसका दूत ऐसा प्रचंड है वो स्वामी तो अभी आना बाकी ही है। भला राम के क्रोधित होने पर शिव जी की भी कुशल कैसे हो सकती है? ऐसे बांके वीर से बैर बढ़ाना व्यर्थ ही है। शिव में और राम में कोई अंतर नहीं। राम ही शिव हैं, शिव ही राम है। जय श्री राम। तीन हो गए, अब चौथा ये रह गया।